अस्सलाम वालेकुम यार, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ है तमसीला चिश्ती। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो ज़ाहिर है इमरान ख़ान साहब को गोली लगने का वाक़या और उसके बाद उनके लॉन्ग मार्च में तख़ीर और उसमें दोबारा उसका आगाज़ और उसमें भी उसको लॉन्ग मार्च तो नहीं कहा जा सकता, मुख्तलिफ इस्लाम में जलसे ही कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला ऐसा लगता है कि शायद सारी कौम का मसला है। असल मसला तो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और अफलास है। उसके अलावा हस्पतालों में आवाम की बेबसी है, मरीज़ों के बुरे हाल हैं। लेकिन कोई भी इस तरफ तवज्जो देने की बजाय इस वक्त सारा फोकस जो है वो यूँ लग रहा है कि जैसे सिर्फ पाक फ़ौज के सरबराह की तकर्री का मामला इतना बड़ा बन चुका है कि जैसे इसके बाद इस मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी और जो सियासी क़यादत इस हवाले से फ़ैसला करने जा रही है उसके हवाले से भी बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं। हम इस हवाले से तमसीला साहिबा से बात करेंगे कि तमसीला साहिबा, ग़ालिबन चंद दिन बाकी हैं इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने में। उसके बाद की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताएँ, हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ कि आखिर कौन आ रहा है और जाने वाले तो ज़ाहिर है वो तो अखबारात की लीडें, हेडलाइंस बन गई कि अलविदाई दौरे और मुलाकातें। हाँ, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि नहीं जा रहे, एक्सटेंशन दी जा रही है, उनको पाँव पकड़ लिए गए कि जनाब आप कुछ दिन ठहर जाएं। हाँ जी, कुछ दिन तो रहो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर बन जाओ तो क्या जी आने वाले की बात की जाए। जी, पहले तो जाने वाले की बात होनी चाहिए। अच्छा चले ऐसा कर लेते हैं। अभी तक उन्हें रोकने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, इतनी ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं कि सदर आरिफ अलवी वो लाहौर आए और जो सुनने में आया है कि उन्होंने, क्योंकि आर्मी चीफ भी लाहौर में थे, उन्होंने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। अलविदाई दौरे ज़ाहिर वो कर रहे हैं, हर कहीं जा रहे हैं, तो वो लाहौर थे। इसको मौका, इस गनीमत समझते हुए वो अपने आरिफ अलवी साहब भी यहाँ आए, सदर मुमलिकत। जी, सदर मुमलिकत। और इमरान खान तो ऑलरेडी लाहौर में है, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर पैचअप की कोशिश की। ठीक, अब देखिए, अगर इस हवाले से देखा जाए तो ये सदर अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो सियासी सदर हैं, पाकिस्तान के सदर तो रहे ही नहीं पहले दिन से। होता है ये नहीं, ये होता है कि पार्टी के साथ एक ताल्लुक रहता है, लेकिन इन्होंने तो जानिबदारी की इंतहा कर दी। पार्टी वर्कर हैं जी, पार्टी वर्कर बने हुए हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि इमरान खान की जो वो गालम गलोच ब्रिगेड है ना, अगर कोई ज़रा सा भी ताउन ना करे वो इसके पीछे पड़ जाती है, और उस ब्रिगेड से सारे डरते हैं। उनके अपने लीडर भी, जी अपने लीडर भी डरते हैं, क्योंकि एकदम से वो छोड़ देते हैं। जी, जो ये खुर्रम हमीद रोकड़ी के साथ जो हुआ, वो एकदम से छोड़ देते हैं ना कि जी शुरू हो जाओ, पै जाओ। वो ये कहते हैं कि तुसी पै जाओ। बहरहाल वो ये है कि सदर ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ पे प्रेशर डालने की कोशिश की, जो हमारी इतलात है कि रिक्वेस्ट की होगी। आर्मी चीफ पे कहाँ प्रेशर डाल सकते हैं? वो तो उन्हें सरकारी मुलाजिम समझते हैं ना, तो अपनी तरफ से वो प्रेशर ही कहेंगे। अब खान साहब जो कर रहे हैं वो भी तो प्रेशर डालने वाली बात है ना, कि अभी वो कह रहे होते हैं, प्रेशर कह रहे हैं वैसे, कभी वो गाली गलौज पे उतर आते हैं, और साथ ही जब वो यानी उनको लगे कि जी फिर बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई है, फिर वो जी हजूरी शुरू कर देते हैं। वही आप वाली बात, वे तेरी की मजाल। जी, बस वो मोहब्बत में आखिरी हद तक पहुंचे हुए। तो खैर उन्होंने जो है वो दरख्वास्त की, कह लें, आर्मी चीफ से, लेकिन जो हमारी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ साहब ने बड़े अपने ना एक अच्छे लहजे में और अच्छे तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया, जो हमारी मालूमात। जा मेरी जान छड़ दो, और किन्ना को मैनू तुसी एक पासे मैनू गालां पवांदे हो तो दूजे पासे मेरियां मिन्नतां करदे हो। अजीब साहब, क्योंकि उनका ये है कि उन्होंने कहा कि जी ये सारा हमारा एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक नए आर्मी चीफ आएंगे, और मैं ऑलरेडी ये कह चुका हूँ कि मैं अब एक्सटेंशन नहीं दूंगा। तो किसी भी सियासी इशू पे, ना मेरा पहले सियासत से ताल्लुक़ था, ISPR DGISI समेत हमारी पूरी फोर्स ये कह चुकी है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसलिए यह है कि मैं ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड कर सकता हूँ जब तक मैं हूँ, लेकिन इसमें मैं शामिल नहीं हूँगा, किसी सियासी मुलाकात में मैं शामिल नहीं हूँगा, जो हमारी मालूमात है। अब ये कि जो तरीके इंसाफ के धड़े वो तो यही उड़ा रहे हैं कि जी मुलाकात हुई या गलबात हुई। गलबात हुई, मुलाकात हुई, दिन हाँ जी, लेकिन ऐसा तो खैर जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक जो सीरियस बात है,
अगर इस बात की ज़ाहिर है नून लीग के हल्के भी मुतहरिक हैं, पीपल्स पार्टी के भी, अगर उनके पास जैसे कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि सदर ने ऐसा कोई प्रेशर डालने की कोशिश की है, तो ये सदर के मुआवजे का बेहतरीन मौका है। वजह बन सकता है, वजह इसलिए बन सकता है कि देखें वो अगर अपने ओहदे को गलत इस्तेमाल करें ना, अपनी पार्टी को जिसे कहते हैं फैसिलिटेट करने के लिए, वो फैसिलिटेटर के किरदार अदा कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, तो इस चीज़ को तो रोका जाना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। तो अब आगे बात आती है जी नए आर्मी चीफ की। अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि जो सीनियर मोस्ट हैं, हाँ जी, वो आर्मी चीफ बनेंगे। कहा भी जा रहा है और मुसलसल जी 2-4 रोज से तो इस पे इसरार के साथ बात की जा रही है कि जो सीनियर मोस्ट होगा जी वही अब पाक अफवाज की कमान संभालेगा जी। और सीनियर मोस्ट जो बन रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले जो हैं वो उनका नाम है जी वसीम अशरफ साहब, वो लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ, वो रिटायर हो रहे हैं 18 नवंबर को। तो इसीलिए ज़ाहिर है कि ये समरी जब जाएगी, ये उसके बाद जाएगी जी जी, ये गालिब इम्कान है कि समरी 18 के बाद जाएगी। उस वक्त जो सीनियर मोस्ट होंगे वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब। वो शख्सियत हैं कि जिनको तहरीक इंसाफ के हलकों में ख़ास तौर पे इमरान खान बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको मुसीबत पड़ी जी। ये जो वाक़या बताया जाता है, जो सबको पता है, ये कोई अब ऐसे ढकी छुपी बात नहीं है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं वो रह चुके हैं DGISI, और उन्होंने खान साहब को बताया था कि करप्शन, उन्होंने पूछा खान साहब बतौर वज़ीर आज़म सॉरी, जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने पूछा DGISI से कि बताएं जनाब कहाँ करप्शन हो रही है, हम तो करप्शन का खात्मा करना चाह रहे हैं, आप बताएं। उन्होंने कहा जी आपके घर से करप्शन शुरू हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्होंने कहा अच्छा, आखिरी गल जेडी दसनी थी वो पहले दस जी देखे ना, उनको तो ये था कि जो यानी बंदा इतना वोकल है करप्शन के खात्मे के लिए, जो कह रहा है कि बस कुछ ना पूछो, बस जेलों में डाल दो पकड़ के लोगों को। तो उनको जब मैं बताऊंगा कि उनके घर में ये सब कुछ हो रहा है, तो वो तो फौरन कहेंगे इनको भी पकड़ो, जेल में डालो। बिल्कुल। तो जब उन्होंने अंदाजा गलत हो गया जनरल साहब का कि उन्होंने कहा शायद बहुत असूली आदमी है, जितनी बेअसूली खान साहब के सियासी कैरियर में नजर आती है, उससे पहले भी बेअसूलियां बेतहाशा जी बेतहाशा। तो उन्होंने यानी कि जो रावी के मुताबिक जब उन्होंने ये सारी बात बताई और बताया कि उनके जो इर्द गिर्द हैं उनके खातून अव्वल की जो फ्रेंड हैं, खातून अव्वल और उन फ्रेंड के हस्बैंड, वो काफ़ी करप्शन केसेस में मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा अच्छा, अव्वल के साबिक खामन भी जी जी, ये भी सुनने में आया कि मनिका साहब भी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। तो इस पे उन्होंने, खान साहब ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने रिक्वेस्ट करके आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि अपनी तरफ से ऑर्डर करके उन्होंने कहा कि इनको चेंज कर दिया जाए और उनको हटा दिया गया। और उसके बाद उनके जो है जिनको अभी तक पसंद करें वो DGISI बन गए। अच्छा, इसमें ये है कि वो जो इनके फेवरेट हैं, हम कह सकते हैं फेवरेट, क्योंकि वो बार बार फैज़ हमीद उनको रोकने के लिए भी बड़ी इन्होंने कोशिशें की। हम इसलिए फेवरेट कह रहे हैं, हम ये कोई फैज़ हमीद साहब पे उंगली नहीं उठा रहे, हम ये कह रहे हैं कि खान साहब के वो फेवरेट थे क्योंकि वो उन्हें जाने नहीं देना चाह रहे थे बतौर DGISI। लेकिन जाहिर है कि जब आपने आर्मी चीफ बनना होता है तो कोई कोर्स का अपना वो करना पड़ता है, वहाँ भी यानी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है, तरीकाकार है। जी जी। तो खैर अब ये है कि वो इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर हैं। जो सुनने में आ रहा है कि 3 नाम दिए जाएंगे, 3 नामों में से एक की सिलेक्शन होगी जिसमें आसिम मुनीर साहब नंबर 1 हैं, जो तरीकाकार है और जिसका बार बार तसलसल के साथ ये बल्कि इसरार के साथ ये बात सामने आ रही है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही पाक फौज की कमान संभालेगा। और यकीनन जनरल साहब आसिम मुनीर साहब उसमें सीनियर मोस्ट हैं और गालिब इम्कान ये है कि इस दफ़ा जो तरीकाकार है उसी पे अमल होगा। अच्छा, इसमें ना कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा, ये कहानी थी जी, हम तो इसे समझ रहे हैं कि ये हकीकत है या इसमें ट्विस्ट है। अच्छा, भला कैसे? वो ऐसे कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब हैं ये 26 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब जो जनरल बाजवा साहब हैं वो उनकी रिटायरमेंट यानी वो रिटायर होंगे 29 तारीख को, 29 नवंबर को। अब ये है कि समरी अगर पहले चली जाए, जो पहले ही जाती है,
तो उसके मुताबिक क्योंकि वो रिटायर नहीं हुए होंगे इसलिए वो सीनियर मोस्ट की हैसियत से आर्मी चीफ बन सकते हैं। लेकिन तहरीके इंसाफ का क्योंकि ये रहा है, खान साहब का भी एक वतीरा रहा है कि वो चाहे गलत हो या सही हो, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, ताखीर का शिकार जी। अब ये समरी क्योंकि सदर के पास जाएगी और सदर तकरीबन 1 माह तक उसे डिले कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो वज़ीर आज़म का अहकामात हों आखिर उसको मंजूरी उन्हें देनी पड़ती है, ना भी ऑटोमेटिकली उन्होंने आर्मी चीफ बन जाना है। लेकिन तहरीके इंसाफ का जो तरीकाकार होगा वो जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि उन्होंने इस बात पे कोर्ट पे जाने का फैसला किया है। अच्छा, सोचा जा रहा है, फैसला गलत इस्तेमाल हो गया कि ये सोचा जा रहा है कि इस इशू पे वो कोर्ट में जाएंगे, ये प्ली लेंगे कि ये 26 तारीख को क्योंकि ये रिटायरमेंट डेट हो गई इनकी, तो इसीलिए ये और बाजवा साहब की 29 तारीख को, इसलिए ये आईनी तौर पे आर्मी चीफ नहीं बन सकते। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसी कोई रवायत नहीं, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से पाकिस्तान के सबसे मजबूत अदारे के साथ जो सियासी खिलवाड़ हो रहा है, और यकीनन जो लोग ये समझते हैं कि सियासत और उसका सरहदों की हिफाजत पे मामूर जो अदारा है वो एक दूसरे से जुदा होने चाहिए, ये जमहूरी सोच तो ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तान का जो जोग्राफियाई सूरत हाल है वहाँ पे फ़ौज की सूरत हाल और अहमियत कतई मुख्तलिफ है दीगर ममालिक की निस्बत। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो सियासी सेटअप जिस तरह माजी में होता रहा और अब तक भी उसको उसके इस्तेकाम के लिए जो कोशिशें सियासतदानों की तरफ से होनी चाहिए थी, तमाम सियासतदानों की तरफ से, हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसमें उस तरह दिलचस्पी लेती है कि मुल्क का सियासी निज़ाम बेहतर हो। वो ये समझते हैं कि शायद मेरे इक़्तिदार में रहने से ही मुल्क का सियासी और जमहूरी निज़ाम चल सकता है, अदरवाइज़ इसको लपेट देना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि गलियाँ हो जान सुनियाँ तो विच इमरान खान यार फिरे। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि फिर तो एटम बम चला देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, वो इस हद तक चले गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़े ही अफसोसनाक किरदार रहा है, बड़ा अफसोसनाक रवैया भी रहा है। और फ़ौज को जो उस पर इल्ज़ामात रहे हैं कि वो सियासत में मुलव्वस रही है, अगर वो उसे दामन छुड़ा रही है और वहाँ से बाकायदा ये बात सामने आ रही है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, खान साहब जैसे लीडर जो हैं वो उसको दोबारा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। एक और चीज़ कि ये फ़ौज के अंदर रिफ्ट पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आर्मी चीफ के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो ये भूल रहे हैं, ये फ़ौज का माजी भूल रहे हैं कि फ़ौज आज तक कभी अपने आर्मी चीफ के अगेंस्ट नहीं गई। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो याहिया खान हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो ज़ियाउल हक हो। आप देखें कि जितना ज़्यादा जो खौफनाक इशू हुआ था वो ज़ियाउल हक की दफ़ा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इसके बावजूद ज़ियाउल हक के साथ भी स्टैंड किया, परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी उन्होंने स्टैंड किया। और क्या याहिया खान के बारे में जो कहा जाता है कि पाकिस्तान तोड़ना, ये जो भी इशू थे, क्या फ़ौज की तरफ से आज तक उनके हवाले से कोई नेगेटिव बयान आया? क्योंकि ये उन्हें अच्छी तरह पता है कि जो फ़ौज की क़यादत होती है ना, वो अगर है तो सारी फ़ौज है, इसीलिए वो अपनी क़यादत के साथ हमेशा लॉयल रहे हैं। और ये भी खान साहब याद रखिएगा, वो हमेशा लॉयल रहेंगे। और आपकी खामी ये है सियासतदानों की कि अपने साथ भी लॉयल नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सिर्फ रोंदी यारा नू ले लै ना भरावां दा। सियासतदान चूँकि लोगों का बड़ा उनको मान होता है कि लोग उनके साथ हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में यकीनन पाक फ़ौज की अपनी इज़्ज़त है, एहतराम है, मुल्क जो बरकरार रहना चाहिए, मुल्क का हर फर्द जो है उसका बिल्कुल ऐसी सूरत हाल ऐसी है कि सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अंदरूनी मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे आपको हर जगह वो नज़र आती है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप ही की राय को लेकर हम आइंदा भी अपने प्रोग्राम को तरतीब दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ने